चल रहा है। खतौली में 3 बजे तक का आंकड़ा 40% है। रामपुर में 3 बजे तक 26% मतदान दर्ज किया गया है। रामपुर का आंकड़ा समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त ही बताते चले, तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। खतौली उपचुनाव की बात करें तो 3 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 40.20% रहा। तो रामपुर उपचुनाव की अगर बात करें तो 3 बजे तक 26.32% मतदान हुआ है। तो लगातार रामपुर का आंकड़ा प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, मतदाताओं को जागरूक किया जाता है, अपील की जाती है कि मतदान स्थल पहुंचें, वोट करें। न्यूज स्ट्रीट भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि अगर आप इन 3 क्षेत्रों में से कहीं के वोटर हैं तो प्लीज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट करें। अभी भी आपके पास लगभग 2 घंटे का वक्त बचा है। 6 बजे तक जो भी लोग मतदान स्थल तक पहुंच जाएंगे, गेट के अंदर एंट्री ले लेंगे, उन सभी को मतदान करने की इजाजत होगी। लेकिन यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती। एक तरफ रामपुर, जहां से आजम खान 10 बार विधायक रहे, उनका सियासी किला बचेगा या दरक जाएगा, ये चुनौती। और इधर रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मतदान केंद्र के बाहर ही एक युवक से बहस हो गई, जिसमें युवक ने अब्दुल्ला आजम पर बंद अखलाकी का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला आजम ने क्या कहा, उनका पक्ष क्या है, ये भी सुनते हैं। क्या आपसे किससे बात करी है? बदतमीजी करते हुए आगे रोड से बात करिए। आप किसी के साथ आप बताने वाले मुझे आप हैं कौन? ये आप भैंसा कहेंगे किसी को? आप बताने वाले आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे मुझे, आपका बुरा मानना है, बताएंगे मुझे, कितने सही वोट पड़ रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता। इसी दौरान अब्दुल्ला आजम की वहां एक शख्स से बहस हो गई। हालांकि किस वजह से बहस हुई है, क्या मसला था, ये अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन आप देख रहे हैं वहां पुलिस खड़ी है, पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी मौजूद हैं और इस युवक के साथ अब्दुल्ला आजम की बहस हो जाती है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और इसी बीच ये जानकारी आपको बताते चले, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने मतदान केंद्र के बाहर ही एक युवक से उनकी बहस हो गई। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि वजह क्या रही इसकी जानकारी अभी साफ नहीं हो पाई है। और एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ हुआ है। किससे बात करी है? किससे? आपने किससे करी? आपसे किससे बात करी है मैंने? क्या आपसे किससे बात करी है? बदतमीजी करते हुए आगे रोड से बात करिए। आप बताएंगे किसी के साथ? आप बताने वाले मुझे आप हैं कौन? ये आप भैंसा कहेंगे किसी को? आप बताने वाले आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे मुझे, आपका बुरा मानना है, बताएंगे मुझे, कितने सही वोट पड़ रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। किससे बात करी मैंने? तो तस्वीर आपने देखी, अब्दुल्ला आजम स्वाटांडा से विधायक हैं, आजम खान के बेटे हैं। इन पर भी कई सारे मामले दर्ज हैं, जेल से रिहा हुए थे और पिता की सियासत की विरासत, समाजवादी पार्टी की सियासी किलेबंदी में अपनी कोशिश कर रहे हैं। संवाददाता हमारे साथ नादिर कनेक्ट हैं। नादिर, क्या वजह थी, बहस क्यों हुई आखिर? देखिए मैं आपको, जो अब्दुल्ला आजम जो था वो अपने घर से निकले थे वोट डालने के लिए। वही पोलिंग बूथ से थोड़ी कुछ देर पहले वो गाड़ी से उतरे और वोट डालने के लिए रवाना हुए। वही कुछ लोग बैठे हुए थे तो अब्दुल्ला आजम ने किसी तरह का कमेंट करा जो उनको कहीं ना कहीं बुरा लगा। उसी को लेकर जो है ये अरमान नाम का जो व्यक्ति है, इससे बहस हुई, बात हुई। उसके बाद बदसलूकी का आरोप लगाया अब्दुल्ला आजम के ऊपर। तो अब्दुल्ला आजम से हमने बात की तो आपने कहा उनका कहना मेरा कुछ है, बस ये जो है वो लोग कहीं ना कहीं परिवार को उनका निशाना था, क्योंकि नवेद मियाँ के नवाब काजिम अली खान के जो है ये कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो कहीं ना कहीं इनको तर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिनको 1400 वोट। नहीं, नवेद मियाँ के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के हैं? क्योंकि नवेद मियाँ को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। देखिए नवेद मियाँ को बाहर का रास्ता बिल्कुल नवेद मियाँ के साथ थे। फिलहाल अभी ये कांग्रेस में है या नवेद मियाँ के साथ है, फिलहाल ये नवेद मियाँ ने तो कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस से निकालेगा, लेकिन ये नवेद मियाँ के साथी थे। अब ये कांग्रेस नवेद मियाँ के साथ है ये या अलग है, ये इसकी नहीं हो सकती। आखिर अब्दुल्ला आजम ने कहा क्या था, स्पेसिफिकली बताइए, एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने? अब्दुल्ला आजम ने किसी तरह का कमेंट किया था, जो वहाँ ये लोग बैठे हुए थे काफी सारे
तो इनको हाथ होते क्या कहा, तो उन्होंने इस पर बदसलूकी के बाद बदसलूकी किससे कर रहा हूँ, किसके तरह के कमेंट कर रहा हूँ, इसी को लेकर इन दोनों में बहस हुई। बहस होकर वहाँ पुलिस प्रशासन आ रहा है। प्रशासन ने अब्दुल्ला आजम जो ये लड़का था इसको हटा दिया गया, अब्दुल्ला आजम सीधा आ गए। तो अब्दुल्ला आजम का ही आरोप है ये लोग जो वही लोग हैं, इनको 1400 वोट मिले थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तंज कसा है उनकी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर, उनके नेता के प्रदर्शन को लेकर। नवेद मियां नवाब काजिम अली खां यहां से एक राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस से लड़ा उन्होंने। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना का समर्थन किया था। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जानकारी है कि अब्दुल्ला आजम जहां से गुजर रहे थे उन्होंने कोई टिप्पणी की, कोई कमेंट पास किया, जिसके बाद युवक भड़क उठा और उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और बहसबाजी की ये तस्वीरें। पुलिस ने बीच बचाव जरूर किया, लेकिन गलती किसकी थी ये सवाल है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम को टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी इस तरह से। तो एक बार फिर से सुनते हैं कि इस तरह से यहां ये पूरा विवाद उपजा है। विशेष समुदाय की सिर्फ औरतों को नहीं, पर्चियां देकर लोगों को वापस किया जा रहा है। पर्चियां देखकर लोगों को वापस किया जा रहा है। एजेंटों को गिरफ्तार कर दिया, कैंडिडेट को गिरफ्तार कर सकते हैं लाठीचार्ज के बाद। तो आम वर्कर तो आम वोटर तो बेचारा बहुत कमजोर होता है, कि क्या मजाल है। दरोगा जी से थानेदार साहब से कैसे पड़ जाएगा, वो लाठी मार मार के ढाटे लगा के लाठी मार मार के हड्डियां नहीं तोड़ देंगे। तो इधर आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा का सरकार पर बड़ा आरोप देखने को मिला। रामपुर चुनाव में धांधली कराई जा रही है, ये तजीन फातिमा का बयान सामने आया। पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को डरा धमका रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। पार्टी की नेता और आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा जी हैं। हवा बदली नहीं है बल्कि बदलवाई गई है। आजम खान का नाम उसी तरह अब भी है, जनता के दिलों में है। जब ये समझ लिया गया कि हम इलेक्शन में पार्टी से सीट नहीं छीन सकते, समाजवादी पार्टी से, आजम खान साहब से हम सीट नहीं छीन सकते, तो फिर दूसरी तरह की साजिशों को अपनाया गया और सीट जो थी वो साजिशों के जरिए छीन ली गई। कि हमें क्या लगेगा जब हमारे लोगों को वोट देने ही नहीं दिया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन मारपीट कर रहा है, लोगों को मतदेय स्थल तक नहीं पहुंचने दे रहा है। महिलाओं, जो खास तौर से जो बुर्का ओढ़ती हैं महिलाएं, उनकी स्लिप पर्चियां छीन ली हैं, पर्चियां छीन कर अपने पास रख ली हैं, और ये कहा जा रहा है कि जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया। कुछ आरोप सही होते हैं और कुछ आरोप गलत होते हैं। ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है, बल्कि कार्य है कि वो ये देखे कि कौन से आरोप सही हैं, कौन से आरोप गलत हैं। जाहिर है धांधली ही है। जब पुलिस और प्रशासन वोट डालने से रोकेगा पब्लिक को, या खास पार्टी के लोगों को वोट नहीं देने देगा, तो फिर जाहिर है इसका क्या, इस बारे में क्या कहा जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि ये पुलिस और प्रशासन सबकी मिली हुई भगत से हो रहा है। तो एक बड़ा आरोप तंजीन फातिमा की तरफ से लगाया गया है। बड़ा हमला बोला, कुछ वही जुबान अब्दुल्ला आजम और आजम खां की भी दिखी थी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मतदाताओं को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, उनके मताधिकार से वंचित किया गया है। तो देखिए, लगातार उपचुनाव को लेकर जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रखी है और आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी। और ये 3 तस्वीरें देखिए, डिंपल यादव, अखिलेश यादव लगातार बूथों पर पहुंचे और जायजा लेते हुए नजर आए। तो ये वोट कास्ट करते हुए तस्वीर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की, तो वहीं शिवपाल यादव भी नजर आए। और तीसरी तस्वीर है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की। नकवी साहब यहां से रामपुर से किसी वक्त में सांसद हुआ करते थे, रामपुर उनका गृह क्षेत्र है और उन्होंने यहां अपना वोट कास्ट किया। पहली तस्वीर अखिलेश यादव, डिंपल यादव की, फिर दूसरी तस्वीर में शिवपाल यादव। यादव कुनबे का जो वोट है वो जसवंत नगर के सैफई में आता है। तो उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया और कहा कि उनके वोटर्स को पुलिस रोक रही है और डरा भी रही है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। 5 दिसंबर को जब यूपी के मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव और खतौली और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई, उसके बाद से ही एसपी के नेता लगातार सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाते रहे।
रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके मुताबिक पुलिस प्रशासन लोगों को वोट डालने नहीं दे रहा। मतदान केंद्रों पर पुलिस का कब्जा हुआ है। जिस तरीके की धांधली हो रही है, पुलिस बूथ कैप्चर कर रही है। कैन यू इमेजिन? पुलिस बूथ कैप्चर कर रही है। अभी एक गांव है यहाँ पर अलीनगर जनूबी, वहां से मेरे पास फोन आया है कि 100 पुलिस वाले बूथ के अंदर खड़े हैं, जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि पुलिस का काम सिर्फ लाइन बनवाना है, आई कार्ड तक चेक करना नहीं है। पुलिस पर्चियां फाड़ रही है, पुलिस लाठी चला रही है, पुलिस लोगों को गलियों में मार रही है। एसपी की तरफ से ये आरोप खासतौर पर रामपुर को लेकर लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक प्रशासन जनता को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन इन आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जनाधार खिसकने से अब एसपी के पास आरोप लगाने और सिंपैथी कार्ड खेलने के सिवाय कुछ नहीं बचा। देखो, मुझे लगता है कि इस तरह के इमोशनल अत्याचार के जरिए कोई इनकलाब नहीं आता। जनता जो है वो सबसे बड़ी जनतंत्र की जागीरदार है, ठेकेदार है, और जनता ही तय करती है कि जनतंत्र पे किसको नवाजेगी और किसको जो है वो बाहर का रास्ता दिखाएगी। जी, फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है। इस बात की उम्मीद पहले से जताई जा रही थी कि एसपी शिकायतों का पुलिंदा लेकर तैयार रहेगी और बीजेपी आरोपों से किनारा करती नजर आएगी। लेकिन एसपी के आरोपों में ज्यादातर रामपुर का ही जिक्र था, मैनपुर या खतौली का नहीं। सीन न्यूज स्टेट। पीएसपीएल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव ने मैनपुरी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। न्यूज स्टेट संवाददाता ने आदित्य यादव से खास बातचीत की है, सुनिए। आदित्य यादव जी इस समय हमारे साथ मौजूद है और आदित्य जी, वोट डाल के हम लोग आए हैं। वोट डालने के बाद इतना कह सकता हूं कि निश्चित ही उपचुनाव जो चल रहा है मैनपुरी का, इसमें समाजवादी पार्टी की भारी जीत होने वाली है। आदित्य जी, आप मुकाबला किससे मान रहे हैं? आप यहाँ प्रशासन से मान रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से मान रहे हैं? क्योंकि लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई स्कोप नहीं है, यहाँ आज नहीं पहले कभी कोई स्कोप नहीं था। लेकिन प्रशासन की जिस तरीके से प्रेशर बना के इस वोटिंग परसेंटेज को कम कराया जा रहा है, तो ये पूरा देश देख रहा है और मैं समझता हूँ पूरा देश भी समझ रहा है कि किस तरीके से प्रशासन का फायदा लेके प्रयास किया जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज और साथ में जो लीड होगी उसको किसी तरह कम किया जाए। अखिलेश जी ने कहा कि डीएम फोन नहीं उठा रहे हैं और हमने कई बार शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन डीएम का कहना था कि लगातार मेरी सीढ़ियां निकलवा सकते हैं और सभी आरोप गलत है। देखिए, शिकायत हम लोगों ने की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यों कहा, वो उन्होंने फोन किया होगा या उनकी बात नहीं हो पाई होगी, इस वजह से उन्होंने कहा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि प्रशासन पूरी तरीके से संशय के अंदर है। ये सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज 72 घंटे हो चुके हैं, लोगों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है, वोट न देने की बात की जा रही है। वो तो आप ये समझ लीजिए रामपुर पार्ट 2 बनाने का प्रयास है मैनपुरी को। रामपुर खतौली को लेकर क्या कहेंगे सर? वहाँ पर रामपुर में देखिए चल रहा है चुनाव, रामपुर में चल रहा है चुनाव, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि प्रशासन पूरी तरीके से हावी हो चुका है। कोई चुनाव नहीं अब आगे छोड़ा उन लोगों ने और प्रयास यही किया जा रहा है कि रामपुरी की तरह के बिना पे प्रशासन का उपयोग करके इस चुनाव को भी आगे निकाला जाए। कितना जीत का आप समझ रहे हैं कि इस बार कैसी जीत होगी? देखिए, हमारी जीत निश्चित हम मान के चल रहे थे, जो कि मैं जसवंत नगर का क्षेत्र देख रहा हूं, प्रभारी हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जसवंत नगर से हम मान के चल रहे हैं 1.5 लाख के आसपास की जीत होनी चाहिए। अब ये प्रशासन अगर निष्पक्ष तरीके से वोटिंग करा दे अभी भी तो मैं समझता हूं 1.5 से 2 लाख की जीत हो जाएगी आराम से। देखिए, लगातार जैसा कि हम बता रहे हैं कि यादव परिवार से जिस व्यक्ति से भी बात की जा रही है वो यही कह रहे हैं कि डिंपल यादव की जीत जरूर होगी, लेकिन प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है। अगर प्रशासन साथ देता है तो भारी मतों से यहाँ डिंपल यादव की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ सैफी से विनीत दुबई, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो आदित्य यादव को आपने सुना, पीएसपीएल के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव के बेटे। वहीं इटावा के सैफई में वोट डलकर आए शिवपाल यादव ने कहा कि उनकी बहू डिंपल यादव रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। बीजेपी पर आरोप भी लगाया है।
वोट डाल के आया हूँ और अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहु डिम्पल भारी मतों से जीतेगी। लगता है कि चुनाव आयोग को शिकायत की गई है कि पहले भी शिकायत की, इस बार कार्रवाई करेंगे, चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा इस बार आपकी शिकायत पर? देखिए, हम लोगों को बहुत परेशान किया गया है। यहाँ हमारे पार्टी के जितने भी वर्कर थे उनको सबको परेशान किया गया, इतना उत्पीड़न किया गया। ये सीधा चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों से हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट नहीं मांग रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी वोट मांग रहे थे सरकार के इशारे पर और इतना परेशान किया, दे छापा समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर और इनकी साजिश है स्लो वोटिंग कराने का। तो ये सब साजिशें हैं, तब भी डिम्पल जीतेगी बहुत भारी मतों से। और उधर खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया वोटिंग सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने न्यूज स्टेट के संवाददाता ने खास बातचीत की उनसे और अपनी जीत का उन्होंने दावा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। खतौली विधानसभा में उपचुनाव में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया सेंटर पर पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है या नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मदन भैया जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, खासतौर पर आरएलडी के, वो सेंटर का जायजा ले रहे हैं और लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और अंदर यहाँ रूम में जाकर देख रहे हैं कि सभी चीजें शांतिपूर्वक ढंग से सही तरीके से हो रही हैं या नहीं। उनसे हम बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे क्या कुछ उनका कहना है मतदान को लेकर। तो तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं और अब हम सीधे चलते हैं आगे की तरफ और जो मदन भैया हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इस उपचुनाव को लेकर और कितने आश्वस्त हैं वो जीत को लेकर। मदन भैया, आप प्रत्याशी भी हैं और जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है, सुबह 7 बजे से लोग सेंटर पर पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, मतदान ठीक चल रहा है और आश्वस्त तो है और लोगों में उत्साह है। मुद्दा जो लोगों के बीच में रहा है उस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बदलाव होगा या फिर बीजेपी दोबारा? निश्चित बदलाव होगा। हाँ। बदलाव की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जायजा ले रहे हैं सेंटर का, पोलिंग बूथ का, पोलिंग सेंटर का, और जिस तरह से कहा कि निश्चित तौर पर बदलाव होगा और अपनी जीत को लेकर भी काफी आश्वस्त यहाँ पर मदन भैया नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, खतौली। पूर्व कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली ने आजम खां पर निशाना साधा, कहा पहले ही आजम खां का अंत हो चुका था, इसकी शुरुआत हो चुकी है अंत होने की। इस चुनाव में आजम का रामपुर से सफाया हो जाएगा। तो आजम खान को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, नवाब काजिम का ये बयान। और इस चुनाव में बीजेपी रामपुर जीतने जा रही है। रामपुर में वोटिंग जारी है और इस वक्त मेरे साथ रामपुर के नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां मेरे साथ हैं। नावेद साहब, चुनाव के ठीक पहले चूंकि आप कांग्रेस के नेता थे लेकिन आपने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया, क्या माना जाए कि रामपुर की सियासत अब बदलने वाली है? नहीं, ऐसा है, मैंने जो समर्थन दिया 4 महीने पहले जो लोकसभा उपचुनाव हुआ था उसमें भी मैंने समर्थन दिया था, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे शख्स का विरोध करूंगा जिसने रामपुर को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया और यहाँ की तरक्की बिल्कुल खत्म कर दी, रामपुर को अंधेरे में डाल दिया, बिल्कुल गड्ढे में पड़ा हुआ है। मैं उस व्यक्ति का हमेशा विरोध करूंगा। मुझे, क्योंकि मेरी पहचान इस रामपुर से है और जो इस रामपुर को बर्बाद करने की, जिसने बर्बाद किया, नष्ट किया, मैं उसका विरोध करूंगा। हो ही नहीं सकता कि मैं उसका समर्थन किसी भी हालत में करूं। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती है आजम, उसके परिवार या उसके प्रत्याशी का विरोध करने से, कोई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, रामपुर।
और मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर बताते चले, पोलिंग बूथों पर जायजा ले रही है डिंपल यादव। बूथों पर जाकर वोटिंग पर नजर रख रही हैं और जानकारी ले रही हैं। डिंपल के साथ धर्मेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। हर प्रत्याशी के पास ये अधिकार होता है कि वो पोलिंग बूथ में जाकर व्यवस्थाओं को देख सकता है, पारदर्शिता जांच सकता है। डिंपल यादव खुद पहुंच रही हैं व्यवस्थाओं को देखने के लिए और उनके साथ उनके देवर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद हैं। बूथों पर जाकर वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचकर जायजा लिया है डिंपल यादव ने। ससुर की सियासत की विरासत को संभालने का ये जिम्मा है, लेकिन क्या जनता उन पर भरोसा जताएगी, ये 8 तारीख को पता चलेगा। मतदान जारी है, अभी भी लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त वोटिंग में बचा है और यही वजह है कि डिंपल यादव मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को जांच परख रही हैं। तो देखिए तस्वीरें, डिंपल यादव अलग अलग बूथों पर जा रही हैं और निरीक्षण करते हुए नजर आ रही, जानकारी लेते हुए नजर आ रही और इस दौरान डिंपल के साथ धर्मेंद्र यादव भी मौजूद है। आपको बताते चले, लगातार एसपी के जो कार्यकर्ता हैं, एसपी जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, आरोप लगा रही है कि धांधली हो रही है, पोलिंग बूथों पर गड़बड़ियां की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए डिंपल यादव की, किस तरह से पोलिंग बूथों पर पहुंच रही है, अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है और जायजा लेती हुई नजर आई, निरीक्षण करते हुए नजर आई और इस दौरान उनके देवर धर्मेंद्र यादव भी नजर आए। तो यादव कुनबे से अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीधा रुख करेंगे संवाददाता अविनाश सिंह रामपुर से, लाइव कनेक्ट हमारे साथ। अविनाश, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो तंजीम फातिमा हो, अब्दुल्ला आजम हो, आजम खान, नासिम रजा, समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। ग्राउंड पर क्या स्थिति है, वोटिंग परसेंटेज और कितना बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले आपको वोटिंग परसेंटेज बता दूं कि शाम 3 बजे तक अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर सदर में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो तकरीबन 27% यहां पर मत पड़े हैं। हालांकि अगर हम तीनों सीटों की बात करें, खतौली और मैनपुरी की भी बात करें, तो खतौली और मैनपुरी के मुकाबले रामपुर में मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम है। हालांकि अभी जिस मतदान केंद्र के बाहर हूं, यहाँ मतदाताओं की एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जहां तक सवाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम के आरोपों का है, तो देखिए, ना सिर्फ अभी और आज, बल्कि जब से चुनाव शुरू हुआ तब से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार और भाजपा एक दिव्यांग वोट डाल के निकल रहे हैं। इनसे बात करिए। अब से थोड़ी देर पहले जो यहाँ के पुलिस कप्तान है, बिल्कुल बिल्कुल आपने वोट डाल लिया? जी सर। आपके क्या मुद्दे, किन चीजों को ध्यान में रखकर आपने वोट? ये सबसे पहले यही कानून के ऊपर और इलाज के वगैरह, ये सब वगैरह। कानून और इलाज। जिस रामपुर में लोग निकल नहीं रहे हैं, वहाँ क्या हौसला लेकर ये वोट करने पहुंचे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को वोट करने के लिए? इन चीजों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहूँगा, मुझे इंसाफ चाहिए वोटिंग को लेकर। सर जो भी सरकार है, आप अच्छे से काम करें और काफी सुविधा करें कानून में, और विकलांगों के लिए, इन चीजों के लिए सुविधा करें। तो देखिए, चूंकि लोगों के अपने अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन देखिए, हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में इस बार जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। क्योंकि देखिए, पहले हम लोग आते थे यहाँ पर चुनाव कवर करने के लिए, तो यहाँ पर एक तरफा हवा चलती थी। ठीक है अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार गढ़ की लड़ाई पर हमारा महा कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।